सिंधी स्पेशल भिंडी बसर बना रहे हैं। ये रेसिपी बहुत लजीज होती है, काफी हेल्दी होती है और आसानी से बनाई जा सकती है। भिंडी बसर यानी भिंडी प्याज और आलू में। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी रेसिपीज आपको हर कहीं नहीं मिलती। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधी स्पेशल भिंडी बसर बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल लिया है। पहले हमें भिंडी को फ्राई कर देना है। ये रेसिपी बहुत आसानी से बनाई जा सकती है और 15 मिनट में केवल। तो चलिए अब हमको क्रिस्पी होने तक भिंडी को फ्राई करना है। इसको लगभग 5 to 6 मिनट्स का टाइम लगेगा। जब ऐसे ब्राउन कलर होने लगती है, लाइट ब्राउन कलर होने लगती है, क्रिस्पी होने लगती है, इन्हें आप बाहर निकाल दीजिए। अब हमने आलू को भी कट कर दिया है और आलू भी फ्राई कर देंगे। इन्हें भी लगभग 5 to 6 मिनट्स का ही टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके से आलू फ्राई हो जाए, इन्हें भी बाहर निकाल दीजिए। तो ये भिंडी और आलू जो फ्राई हो चुके हैं इसे साइड में रख दीजिए। अब वही कढ़ाई में ओनली 1 टेबलस्पून तेल में हमने जीरा, हरी मिर्चें डाल देनी है, इन्हें क्रैकल होने देना है। और फिर महीन कटी हुई प्याज थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि सब्जी का नाम ही भिंडी बसर है और प्याज से ही इसका जो टेक्सचर है वो बढ़िया लगता है। चलिए अब हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भूनते रहना है। लगभग इस प्रोसेस को भी 5 to 6 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो मीडियम टू हाई आंच पर आप प्याज को पकाइए और साथों साथ इसमें अदरक डाल दीजिए। इसमें लहसुन का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ओनली अदरक, वो भी ऑप्शनल है। अब टमेटो को मैं इस तरीके से चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, प्योरे भी डाल सकते हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर तक भून लिया है। साथों साथ हमने इसमें मसाले यानी कि लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर बाद में डालेंगे। तो गिव इट अ गुड मिक्स। एंड यही जो टमेटो हमने चॉप कर लिया था या प्यूरे कह सकते हैं, इसे हमने डाल देना है प्याज के साथ और साथों साथ इन्हें कुक कर लेना है। गिव इट अ गुड मिक्स फॉर 1 or 2 मिनट्स और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पकने लगे और हम जल्दी से ये सब्जी खाएं। इसके बाद आप 5 to 6 मिनट्स के लिए टमाटर को ढककर कुक कीजिए या 3 मिनट के लिए। जब आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो एकदम प्याज के साथ मिल चुका है, इनका गठबंधन हो चुका है, तो आपको एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। इस समय पर आप थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दीजिए। टमाटर जब भुनकर हो जाता है ना अच्छे से, उस समय पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। और धनिया पत्ता, जो सिंधी घरों में सब्जियां बनती हैं वो बहुत लजीज होती हैं और वो सारी मेरे चैनल पर हैं, तो आप ज़रूर उसे देखें। चलिए अब हल्का सा आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं एकदम, और नहीं तो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमने आलू और भिंडी को फ्राई करा था ना, ये इस तरीके से ऊपर आप 2 मिनटों के लिए रख दीजिए। कुछ भी इन्हें उलट पुलट ना कीजिए, 2 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो मर्ज होने लगे। और मैं कहूँगी कि कवर करते हुए 2 मिनट के लिए आप रख दीजिए इस तरीके से। आफ्टर 2 मिनट्स आप इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर आलू और भिंडी भी डाली है, तो एक बार आप नमक चेक कीजिएगा, थोड़ा कम लगता है तो एडजस्ट करके बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए अब हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए ही, ज़्यादा नहीं कुक करना है। आफ्टर दिस ये देखिए गर्मा गर्म सिंधी स्पेशल भिंडी बसर, वाव, सो यमी। और कलर भी देखिए बहुत बढ़िया आया है, बनकर तैयार है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं या तो हमारे सिंधी घरों में खिचड़ी के साथ खाया जाता है, जो ग्रीन मूंग दाल की खिचड़ी होती है। बट आज जो है मैं इससे खाऊंगी रोटी के साथ। तो आप ज़रूर से इस तरीके की सब्ज़ी बनाइए। देखिए मेरा जो आज डिनर है वो है मूंग, भिंडी बसर और दही। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें फॉलो करें ताकि आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी जैसे बढ़िया बने। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू कंटेंट के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी,
स्टे सेफ। जय झूलेलाल।